ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, तो ये बिल्कुल वेल्डिंग की तरह ही है। बस अंतर क्या है कि जैसे ये दोनों पेरेंट मेटल है, दोनों बेस मेटल है, इनको हम लोग को इनके बीच में हम लोग को एक जॉइंट क्रिएट करना है। तो हम लोग बेस मेटल को कभी भी यहाँ पे मेल्ट नहीं करते, जैसे वेल्डिंग में वो मेल्ट होता था, तो यहाँ बेस मेटल को कुछ नहीं होता है। जो भी होता है यहाँ फिलर मेटल को मेल्ट करा करके यहाँ पर डालते हैं और बाई कैपिलरी एक्शन ये इस ज्वाइंट में भर जाता है। ठीक है, बिना कुछ किए ये कैपिलरिटी की वजह से इसके अंदर ये फिल हो जाता है और एक ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग के बीच में। यहाँ बेस मेटल को हम लोग मेल्ट नहीं कराते, हम लोग इसके जगह फिलर मेटल को मेल्ट करा करके कैपिलरी एक्शन से ये इस गैप में भर जाता है और ज्वाइंट क्रिएट होता है। तो फिर अगर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में दोनों में यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो अंतर क्या है कि यहाँ पे जो फिलर मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 450 से कम होता है सोल्डरिंग में। मेल्टिंग टेम्परेचर जो ब्रेजिंग में होता है 450 से ज्यादा होता है। अब हम लोग ने सोल्डरिंग होता है वो देखा भी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह के जो चिप होते हैं, उसमें हम लोग को जो तार वगैरह जोड़ना होता है कॉपर का, तो उसमें जो भी वो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला होता है क्या करता है, पहले इस तार को एक पेस्ट में डुबाता है। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, इस तार को इस पेस्ट में डुबाता है, डिप करता है, ये पेस्ट होता है। ठीक है, इसी को फ्लक्स कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर बड़े आराम से ये ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो फ्लक्स है इसका क्या काम होता है, ये ऑक्साइड को क्लीन करता है। ठीक है, साथ में साथ ये वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करता है। तो ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज होता है वो बोरेक्स का यूज होता है, सोल्डरिंग में ये ZnCl2 का फ्लक्स यूज किया जाता है। फ्लक्स कुछ नहीं, वो जो पेस्ट का जो डब्बा होता है उसी को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो ब्रेजिंग का यूज तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में यूज करते हैं, सॉरी सोल्डरिंग का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह में यूज करते हैं। ब्रेजिंग का जो हम लोग के एयर कंडीशनर वगैरह का जो पाइप होता है उनको ज्वाइन करने में, जो HVAC वगैरह के पाइप्स जो होते हैं AC का, इन सब का, उसमें ब्रेजिंग का यूज करते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेज ज्वाइंट वर्सेस गैप। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ये गैप बढ़ाएंगे, ठीक है, अभी ये गैप इतना है, अगर इस गैप को इंक्रीज करेंगे तो ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये घटना चालू हो जाएगा। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये ग्राफ से। ठीक है, तो ये ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बीच में एक बेसिक लेआउट था।